Good morning, 12th class. As we have been discussing the topic directing. In our previous classes, we have discussed what is directing, what are different things that we have to take care when we are talking about this directing process. Then we have discussed different elements of directing. As I have told you, directing is all about inspiring, instructing, guiding, leading, motivating. So directing is about inspiring, instructing, guiding, leading and motivating our employees who are working in an organization. जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये सब चीजें क्या आती हैं? हमारी डायरेक्टिंग के अंदर आती हैं। दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसी में आगे आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के। मोटिवेशन में मैंने आपको बताया था मोटिवेशन होता क्या है। इस एलिमेंट के अंदर आज हम बात करेंगे मैस्लोज हायरार्की थ्योरी के बारे में। मैस्लोज थ्योरी, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है क्या? कि सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जिन्हें हम साइकोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में होता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। These things are the basic needs. These things are the basic needs. तो everyone first think about the basic needs. सबसे पहले जो आदमी होता है वो किस चीज के बारे में सोचता है? बेसिक नीड्स के बारे में सोचता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल नीड भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सॉरी, फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हम इसे बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है हमारे पास? बेसिक नीड्स, फंडामेंटल नीड्स। सबसे पहले क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ब्रेड चाहिए, खाना चाहिए, हमें क्लोथ्स चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड्स है। और शेल्टर, होम चाहिए हमें। ये हमारी सबसे जरूरी चीजें हैं। ये तीन चीजें अगर हमारे पास नहीं है तो देयर इज नो अदर थिंग दैट कैन कीप अस मोटिवेटेड। कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में वो हमें मोटिवेट कर सके अगर हमारे पास ये तीन चीजें नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉय को ये बेसिक नीड्स फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसे मोटिवेट रख सकते हो। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बेसिक नीड होती क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती क्या है। जो बेसिक नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी भी व्यक्ति को यानी कि मानव जाति को जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो हमारी बेसिक या फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। क्या होता है उसके बाद? सेफ्टी और सिक्योरिटी। क्लियर होगा कि सबसे पहले वंस वी हैव गॉट द बेसिक एलिमेंट्स दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल। जो चीजें हमारे जीने के लिए जरूरी हैं, जब वो हमें मिल जाती हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? सेफ्टी और सिक्योरिटी। हमारे पास सुरक्षा होना चाहिए, हमें सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। और सुरक्षा की भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो हमें क्या होगा? वी विल फील मोटिवेटेड। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो गई, तब आदमी सोचता है किसके बारे में? सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में। जब तक आदमी की बेसिक नीड फुलफिल नहीं होगी तब तक वो इस वाली नीड के बारे में सोचेगा भी नहीं। क्लियर हो रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। Once he has crossed that or he or she has crossed that particular limit, then he will think or she will think about the next step, that is safety और security। safety और security से मतलब ना सुरक्षा की भावना, सुरक्षा की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है? मोटिवेशन लाइक बेनिफिट ऑफ। अब इसमें हम क्या करते हैं? पेंशन प्लान आपने दे दिया, आफ्टर जॉब, जॉब के बाद जो इसमें सिक्योरिटी हो गई ना, या हमारे पास क्या हो गया? कंटिन्यूटी हो गई, जॉब कंटिन्यूटी, जॉब सिक्योरिटी हो गया, स्टेबिलिटी
ऑफ इनकम हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं हमारी सिक्योरिटी नीड्स के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद होता है सोशल एफिलिएशन, समझ में आ रहा है? उसके बाद हमारे पास क्या होता है सोशल नीड्स, इसके बाद हमारे पास क्या होता है सोशल, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। सोशल नीड्स क्या होती है हमारे पास, जो सोशल नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स में क्या होता है वंस यू हैव गॉट द बेसिक थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल एंड देन यू हैव क्रॉस द लिमिट एंड यू हैव रीच द नेक्स्ट लेवल दैट इज कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड यू हैव गॉट दैट एज वेल। आपको इतना मिल गया कि आप सेफ हैं, आपको पेंशन प्लान मिल गया, जॉब सिक्योरिटी मिल गई, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम मिल गई, तो उसके बाद क्या होगा नाउ यू विल थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप समाज में क्या चाहेंगे, एक ओहदा चाहेंगे, समाज में अपनी इज्जत चाहेंगे, दैट कैन बी पॉसिबल व्हेन यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद अदर पीपल और द अमंग द लेवल ऑफ द सोसाइटी एज वेल। जब आप समाज में दूसरे लोगों के साथ जुड़ते हैं, जब उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सोशल नीड। सोशल नीड समझ रहे हैं आप? तो वहां पर हमें क्या मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है यू गॉट अ पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे आप लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो वहां पर हमारी जो है सोशल नीड फुलफिल होती है, और सोशल नीड फुलफिल करने के लिए इसमें क्या होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप बना देते हैं सो दैट पीपल कैन कनेक्टेड विद द हायर लेवल ऑफ पीपल और हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। सपोज यहां पर जब इनफॉर्मल ग्रुप होता है तो वहां पर मैनेजर नहीं होता और एम्प्लॉय नहीं होता, दे कैन बिहेव लाइक फ्रेंड्स और वो एक दूसरे से अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है डिफरेंट सेलिब्रेशंस होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर सब लोग इक्वल लेवल पर आकर एक दूसरे को सेलिब्रेट, एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सोशल नीड, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाता है। नेक्स्ट है एस्टीम नीड। अब इसमें आता है सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना आ जाती है। जब हमारे पास अभी फोर्थ पे क्या आ गया सेल्फ एस्टीम। अब क्या होगा these needs include the need for self respect, समझ में आ रहा है सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। when you have got everything, you have got the basic things, you have got safety, security, you have also a sense of belongingness with the other level of people. Now what you want attention of different people, you require बेसिकली काइंड ऑफ रिकॉग्निशन। अब आप लोगों की पहचान होनी चाहिए, समाज में एक इज्जत होनी चाहिए, एक आपका एक ऑटोनॉमस स्टेटस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। समझ में आ रहा है? इसी के लिए क्या होता है, उसी के लिए हमारे पास प्रमोशन होती है। फर्स्ट यू जनरली सपोज you have joined an organization as an executive, then you promote and become senior executive, then assistant manager, and then senior manager, VP and so on। तो ये क्या होता है एक सेल्फ एस्टीम होगी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा जो ओहदा होता है समाज में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो बढ़ता चला जाता है, आपका रिकॉग्निशन बढ़ता चला जाता है, आप ऑटोनॉमस बॉडी बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। और लास्ट आता है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है these are the needs of becoming what one really wants to become, जो रियली में एक आदमी बनना चाहता है। दिस इज द लास्ट लेवल, सबसे ऊपर वाला लेवल होता है जो आदमी बनना चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब उसे पता चल जाता है फॉर व्हाट वी आर हियर एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, हम किस लिए हैं, जब वो उस ओहदे को प्राप्त कर लेता है, उस पोजीशन पर वो पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन। यहाँ इससे ज्यादा आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। यहाँ पर उसे पता चल जाता है फॉर व्हाट पर्टिकुलर पर्पस वी आर हियर, किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम यहाँ पर हैं। इफ द पर्सन हैज रीच्ड एट दैट पर्टिकुलर लेवल ही विल बी हाईली सेटिस्फाइड। इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर लेवल और ही इज नॉट एबल और ही और शी इज नॉट एबल टू रीच एट दैट पर्टिकुलर लेवल, ही कैन नॉट रिमेन सेटिस्फाइड, तो ही विल बिकम डिससैटिस्फाइड। तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आदमी पहचान लेता है कि मेरी सही जगह कहां पर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। आपको ये डायग्राम भी समझ लेना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है दैट इज अ ब्रॉडर वे, ऐसे होता है। सबसे नीचे क्या होता है, ये सबसे ज्यादा जो बेसिक नीड होती है इसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हम बोलते हैं।
बेसिक नीड्स। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं ये नैरो होता चला जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़ी जरूरत क्या है, हमारी बेसिक नीड, और ये हमें हाईली मोटिवेट रखती है। जब तक हमें ये चीज नहीं मिलेगी वी कैन नॉट बी मोटिवेटेड। हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा मोटिवेट किया जा सकता है जब आदमी के पास कुछ नहीं होता, जब उसे कल का पता नहीं होता, उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही होती हैं, अगर आप उसे रोटी कपड़ा और मकान दे देते हैं, बेसिक नीड्स उसकी फुलफिल कर देते हैं, सर्वाइवल वाली नीड्स पूरी कर देते हैं, तो उसको उस लेवल पे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया जा सकता है काम करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। ये और थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे हम बोलते हैं सेफ्टी नीड्स। यहां पर आता है हमारे पास सोशल नीड्स, उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम, और यहां पर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सारे लोग इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट गेट दैट पर्टिकुलर पोजीशन व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। तो वहां पर वो लोग नहीं पहुंच पाते और ये वाली जो नीड है वो सबकी फुलफिल नहीं हो पाती। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं ये ब्रॉडर वे में होता चला जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वो नैरो होता चला जाता है। दैट इज कॉल्ड मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लोगों को मोटिवेट रखना मुश्किल होता है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं दैट बिकम्स इजी टू मोटिवेट द पीपल। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।